बिहार की राजनीति में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब महागठबंधन के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की दरभंगा के बिरौल में हत्या की खबर सामने आई। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कौन है मुकेश सहनी और इस घटनाक्रम से बिहार की राजनीति पे क्या भूचाल आने वाला है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा जिले के बिरौल स्थित उनके आवास पर मंगलवार सुबह शत विशत हालत में उनकी लाश मिली है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। लोगों का कहना है कि अपराधियों ने धारदार हथियार से वार कर घर पर सारे सामान बिखरे पड़े हैं। इधर सूचना मिली कि पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। एफएसएल की टीम को बुलाया गया। एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी मामले की जांच कर रहे हैं। महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को अपने पिता की हत्या की जानकारी दूसरे से मिली। वे मुंबई स्थित अपने कार्यस्थल पर थे, जहां उन्हें कॉल कर इसकी सूचना दी गई। घटना से आहत मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा के लिए निकल चुके हैं और वीआईपी के वरीय नेता देव ज्योति ने बताया कि कुछ देर पहले हम लोगों को जानकारी मिली है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हो गया। हमारे नेता मुकेश सहनी काफी आहत है। वह मुंबई से दरभंगा के लिए निकल चुके हैं। दरभंगा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची है। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी सहित बिरौल थाना के पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। एसडीपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला है। मृतक जितन सहनी अपने घर में सो रहे थे और जिस दौरान चोरी की नीयत से घर में घुसे अपराधियों ने विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी 2 भाई और 1 बहन है। मुकेश सहनी और उनके भाई संतोष सहनी बाहर रहते हैं। उनकी बहन की शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल मुंबई में रहती है। घटना के वक्त घर में मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी अकेले ही थे। इधर वारदात के बाद हत्या पर भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा कि हत्या की भी हो, यह एक जघन्य अपराध है। 72 घंटे के अंदर इसका खुलासा होगा। सभ्य समाज में आप अपराध को रोक नहीं सकते हैं, चाहे आप कितने भी सक्षम हो जाएं। इसका एक उदाहरण अमेरिका में है, जहां ट्रंप पर हमला हो गया। राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है और इसे गंभीरता लेते हुए इसका खुलासा कर लिया जाएगा। वहीं इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने पूर्व मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार में असल जंगल राज अब होने की बात कही है। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद भाजपा ने तो अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही, लेकिन जेडीयू ने तेजस्वी यादव के साथ साथ यह भी पूछ दिया कि यह अगर अपराधी के बारे में जानते हैं तो पुलिस और सरकार की मदद के लिए आगे आए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आज सुबह बिहार से दुखद खबर सामने आई है, जहां मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। यह अत्यंत दुखद है। शासन प्रशासन में बैठे लोगों को जवाब देना होगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। बिहार में जब राजनेता का परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। मुकेश सहनी जब 19 साल के थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और भागकर मुंबई चले गए थे। जब वह अपने घर से निकले थे तो खाली हाथ थे और उनके पास कुछ भी नहीं था। इसके बाद मुंबई पहुंचकर सहनी ने अपनी मेहनत के बल पर अपना नाम, पैसा और मुकाम भी हासिल किया। इसके बाद बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए और खुद को सन ऑफ मल्लाह के रूप में प्रचारित किया। फिलहाल मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन के साथ है। इस लोकसभा चुनाव में उनके 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन किसी को सफलता हाथ नहीं लगी। इधर मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद उनकी पार्टी के वरीय नेता देव ज्योति कहते हैं कि हमारे नेता ही नहीं बल्कि समाज को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। सहनी परिवार इस खबर से सदमे में है। पुलिस से अपील है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लोगों का कहना है कि सोमवार रात को घर में मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी अकेले ही थे। आशंका है कि मध्य रात्रि के आसपास वारदात को अंजाम दिया गया होगा। घर में सारे सामान बिखरे पड़े हैं और इसे देखकर लग रहा है कि चोरी की नीयत से अपराधी घर में घुसे होंगे। विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई होगी। लोगों ने यह भी कहा कि पूर्व मंत्री के पिता होने के बावजूद जितन सहनी काफी सादगी से रहते थे। वह काफी सरल स्वभाव के थे और कभी ऐसा नहीं जानते थे कि वह इतने बड़े नेता के पिता हैं। हमेशा लोगों की मदद करते थे और गरीब परिवार में जन्म लेने वाले जितन सहनी ने काफी मेहनत और संघर्ष से बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।